अन्य तीर्थिक परिव्राजक और सांख्य परंपरा का एक सन्यासी कालोदाई वह और अनेक आश्रमों के प्रमुख एक जगह इकट्ठा होकर के और भगवान महावीर के सिद्धांत पंचास्तिकाय पर चर्चा करने लगे। रास्ते में गौतम स्वामी मिले, उनसे भी संक्षिप्त चर्चा की। फिर भी कालोदाई को संतोष नहीं हुआ। फिर एक दिन क्या होता है, तेनम कालेनम तेनम समयनम भगवम महावीरे महापरिवन्नेय होता कि कालोदाई इनम देशम हप्पम आ गए कालोदाई समय भगवम महावीरे कालोदाई एवं भयासी। एक बार भगवान महावीर प्रवचन शुरू कर ही रहे थे, इतने में उस प्रवचन सभा में कालोदाई आया। सोचा कि अब डायरेक्ट पंचास्तिकाय के बारे में या मेरे मन में जो जिज्ञासाएं है मैं डायरेक्ट भगवान महावीर को पूछूं तो मेरे को विशेष संतोष मिलेगा। इस चिंतन के साथ वह अपने शिष्यों के साथ भगवान महावीर के समूह शरण में आया और जो ही समूह शरण में आया भगवान ने उनको देखा। भगवान को सब ज्ञानी थे, पता था। जो ही देखा तो भगवान महावीर ने संबोधित करते हुए कहा, कालोदाई तुम लोग आपस में अपने अपने आश्रम और मठ से निकल करके एक जगह एकत्रित होकर के और पंचास्तिकाय पर आप लोग चर्चा कर रहे थे और आपने अपने अपने ढंग से उसका क्रम बनाया। तो क्या ये बात सही है? तुम लोगों ने इस पर चर्चा की थी कि हाँ महावीर हमने ये चर्चा की थी। तो देखो, एस मठ्ठे कालोदाई अहम पंचत्थिकायम पन्नवेमि तंजहा धम्मत्थिकायम जाव पुगलत्थिकायम। कि कालोदाई मैं आज तुम्हारे सामने तुम्हारे मन में जो जिज्ञासा है उस पंचास्तिकाय का प्रज्ञापन करता हूं, पंचास्तिकाय के बारे में आपको बताता हूं। तो उन्होंने कहा, चट्टानी अस्थिकाय अजीवकाय पन्नवेमि। ये 5 अस्थिकाय है, उनमें मैं 4 अस्थिकायों को अजीवकाय कहता हूं। 5 अस्थिकाय, षड्द्रव्य का नाम याद है ना, उसमें काल छोड़ दो। इसके अलावा जो 5 बचते हैं उनको बोलते हैं 5 अस्थिकाय। अस्थि और काय, इसका क्या मीनिंग होता है? अस्थि नाम प्रदेश और काय का अर्थ होता है समूह है, प्रदेशों का समूह है। अतः धर्मास्तिकाय, धर्म नाम ये रिलीजन नहीं है, धर्म नाम एक अलग है, उसके प्रदेशों का समूह है, उसके ग्रुप का एक समूह हो जाता है, उसको बोलते हैं। तो ये 4 अस्तिकाय, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय और पुद्गलास्तिकाय, इन चारों को मैं अजीवकाय कहता हूं और जीवास्तिकाय को मैं जीवकाय कहता हूं। फिर उन्होंने कहा, चत्तारी अस्थिकाय अरोविकाय पन्नवेमि पुगलत्थिकायम रोविकायम पन्नवेमि। आरोग्य रूपी के संदर्भ में मैं 5 अस्थिकाय में 4 अस्थिकाय, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय और जीवास्तिकाय, इनको तो मैं अरूपी कहता हूं और पुद्गलास्तिकाय को रूपी कहता हूं। इस तरह से उन्होंने कहा। तब उन्होंने प्रश्न किया कि धम्मत्थिकायन से, अधम्मत्थिकायन से, आकाशास्तिकायन से, अरूपिकायन से, अजीवकायन से वक्या के आशा इत्तएवा सहितएवा सहितएवा चिट्ठ इत्तएवा निशितएवा त्विच्छित्तएवा। उन्होंने भगवान से फिर प्रश्न पूछा कि भगवान आप कहते हैं कि धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय और जीवास्तिकाय ये अरूपी हैं, तो इन 4 अरूपी चीजें हैं, उनमें क्या कोई प्राणी रुक सकता है? क्या इन चारों में कोई प्राणी सो सकता है?
या प्राणी कोई खड़ा रह सकता है, करवट ले सकता है? क्या बात है? भगवान ने कहा नहीं, तुम्हारी ये बात सही नहीं है। इन चारों में कोई भी जीव रुक नहीं सकता, चल नहीं सकता, सो नहीं सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। तो फिर उन्होंने प्रश्न पूछा, पोकलथी कायंसी रूबी कायंसी कच्चंती, तो क्या बनते जो पुद्गलास्थी काय है, जो आपने रूपी काय बताया है, अजीव काय बताया है, क्या उसमें जीवों का पाप कर्म और पाप फल विपाक संयुक्त होते हैं? पुद्गलास्थी काय में पाप कर्म का, क्योंकि आप पुद्गलास्थी काय को रूपी मानते हैं तो कर्म को भी रूपी मानते हैं, तो कर्म का विपाक, कर्म का फल, कर्म का बंध, ये सारे क्या पुद्गलास्थी काय में होते हैं? फिर तो भगवान ने कहा नो इनटे समझते, ये भी सही नहीं है तुम्हारा। तो कैसे भगवान, कैसे होगा? जीवत्थी कायंसी अरूपी कायंसी जीवाणु पावा कम्मा पाप फल विभाग संजुता गज्जंती। कालोदाई, एक जीवास्थी काय अस्थि काय ऐसा है कि जो अरूपी काय है, उसमें जीवों के सारे पाप कर्मों का बंध होता है, उसी से पाप कर्म का फल भोगा जाता है, उसी में विपाक होता है और उसी में कर्मों को तोड़ने की प्रक्रिया होती है। अर्थात बंध, आश्रव, मोक्ष, ये जितने भी तत्व हैं वे किसके साथ जुड़े हुए हैं? आत्मा के साथ, जीव के साथ, पुद्गल के साथ जुड़े नहीं है, क्योंकि स्वयं कर्म ही पुद्गल है। तो पुद्गल के साथ पुद्गल क्या जुड़ेगा? वह आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है। इस तरह से उनको समझाया। देखो, कर्म है, ये बहुत गहरा सिद्धांत है। पहला प्रश्न है कि कर्म किसके लगता है? आत्मा के लगता है या किसके लगता है? तो तत्वतः देखा जाए, हमारे भीतर में हमारे कुल शरीर कितने होते हैं? 5 शरीर। औदारिक शरीर जो हमारा स्थूल होता है, वैक्रिय शरीर सामान्यतः देवता और नारक में होता है। आहरक शरीर वह भी न तिर्यंश में होता, न देवलोक में होता, न नरक में होता, केवल मनुष्य गति में होता है। मनुष्य गति में भी केवल चारित्र आत्मा में होता है, चारित्र आत्मा में भी केवल मुनियों में होता है, और मुनियों में भी केवल 14 पूर्वधारी जो होते हैं उनके पास ही होता है। ये विशेष स्थिति वाला शरीर है। और उसके बाद है तेजस और कार्बन। तेजस का मतलब एक इलेक्ट्रिकल शरीर, एक ताकत देने वाला। आज इसमें आप लाइट, पंखे सब चल रहे हैं, किसके कारण से? ऊर्जा के कारण से, बिजली के कारण से, ये सब चल रहे हैं। तो हमारे शरीर की एक्टिविटी के लिए, संचालन के लिए ऊर्जा की जरूरत रहती है। तो ऊर्जा का कार्य कौन करता है? तेजस शरीर करता है। किंतु व्यक्ति को इधर से इधर घुमाता है, एक गति से दूसरी गति में ले जाता है, तो ले जाने वाला सहायक कौन है? कार्बन शरीर। वह हमारा कार्बन शरीर है। कार्बन शरीर ही व्यक्ति को कहीं से कहीं, कहीं से कहीं ले जाता है। तो जो कर्म बनते हैं वे उस कार्बन शरीर के साथ बनते हैं, और कार्बन शरीर आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है। तो डायरेक्ट कर्म आत्मा के नहीं चिपक करके, आत्मा के साथ जो शरीर जुड़ा हुआ है, कार्बन शरीर, उसके आगे चिपकते हैं। जब टूटता है तो पूरे कार्बन शरीर ही विनष्ट हो जाता है, तब आत्मा मोक्ष को प्राप्त कर लेती है। इस तरह से होता है। तो आत्मा के साथ ही कर्म का बंध होता है। तभी तो हम बोलते हैं अप्पा कट्टा विकट्टा, ये दुहान, ये स्वान, कि आत्मा ही सब कुछ होती है, आत्मा के अलावा और कुछ नहीं होता है। बस ये है। और भी कई प्रश्न पूछे। प्रश्न पूछने के बाद कालोदाई को संबोध प्राप्त हुआ और कहा कि भगवान, मैं आपसे पूरे रूप में धर्म को सुनना चाहता हूँ। फिर भगवान ने उसको धर्म का उपदेश दिया। फिर वह अपने शिष्यों के साथ भगवान महावीर के पास दीक्षित हो गया, और वह कालोदाई जो अन्य दर्शन का था, अब मुनि कालोदाई बन गया। उनके शिष्य भी उनके भगवान महावीर के पास दीक्षित हो गए। दीक्षित होने के बाद फिर उनके आगे भी कई प्रश्न उत्तर और भी चलने वाले हैं।